स्वागत है आपका हमारे मोदी न्यूज़ 24 चैनल में। दोस्तों, देश और दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और तेज रफ्तार खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो बढ़ते हैं आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर की ओर। वहीं बात करें अगले खबर की। महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों के लिए राहत रियायती दरों पर मिल सकता है अनाज। आपके जानकारी के लिए बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने 3 करोड़ भगवा राशन कार्ड धारकों को यानी गरीबी रेखा से ऊपर चलने वाले लोगों के लिए 5 किलो अनाज की स्कीम बनाई है, जिसमें 3 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। जी हां, और 2 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगा। मई और जून के लिए वितरण करने का फैसला लिया गया है। लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन अनाज की वितरण किया गया है। ये अनाज हर प्रत्येक आदमी को मिल सकता है। जी हाँ, अगली खबर निकल कर आ रही है। जिस घर में नन्ही सी परी बेटी ने जन्म लिया है तो गवर्नमेंट आपके खाते में 2,52,000 रुपए कर सकती है ट्रांसफर। आपको बता दें, आज हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उस योजना का नाम प्रधानमंत्री कन्या सुमंगल योजना है, जो 2018 और 19 से चल रही है। लेकिन अभी 2020 की शुरुआत में मोदी सरकार ने इस योजना में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत आपको अभी 2,52,000 रुपए मिल रहे हैं। यह योजना भारत की 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इस योजना का आप कैसे लाभ ले सकते हैं? प्रधानमंत्री कन्या सुमंगल योजना का लाभ लेने के लिए आपकी बेटी धन्य रत्न होनी चाहिए। इस योजना के तहत सभी बेटियों के खाते में यह धनराशि उनकी उच्च शिक्षा, शादी और पढ़ाई की मदद के लिए दी जा रही है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आयु सीमा जन्म से लेकर 21 साल तक की रखी गई है। इस योजना को मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को संवारना और उनके सशक्त बनाना है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको कन्या सुमंगल योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो बात करें इस वक्त की अगली खबर की, तो अगले 24 घंटों में होंगी भयंकर बारिश। मौसम विभाग ने की चेतावनी जारी। जी हां, आपको बता दें, इस साल मानसून को लेकर आज चिंताजनक खबर सामने आई है कि कोरोना वायरस का संक्रमण इसके जरिए वापस लौट सकता है। हालांकि अभी मानसून भी दूर है और कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। ऐसे में मौसम का अनुकूल रहना बहुत ही जरूरी है। गर्मी के इस दौर में बढ़ते तापमान के बीच कई राज्यों में बारिश हो रही है और आगे भी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। जी हां, आपको बता दें, अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिणी आंतरिक और दक्षिणी तटीय कर्नाटक में कुछ हिस्सों में बारिश बताई गई है। जी हां, आपको बता दें, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की उम्मीद जारी है। जी हां, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी आने की संभावना है। जी हां, विदर्भ और उसके सटे भागों को एक चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र बना हुआ है। इस सिस्टम में मराठवाड़ा, कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए कोमोरिन क्षेत्र को एक ट्रफ सक्रिय है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, दक्षिण आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र के बाद योगी सरकार का कर्मचारियों को झटका, डीए पर लगाई रोक। जी हां, आपको बता दें, यूपी सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लगेगा झटका, क्योंकि 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई है। केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। जी हां, यूपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ते नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार की महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से 2021 तक जून महीने तक महंगाई भत्ता बंद रहेगा। आपको बता दें, यूपी से पहले केंद्र भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा चुकी है। इसके लेकर कांग्रेस के केंद्र सरकार पर निशाना बना चुकी है। वही बात करें अगले बड़े खबर की। सरकार के ताजा आदेश के बाद आज से खुल जाएंगी शराब की दुकानें। जानिए क्या है गृह मंत्रालय का जवाब। आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल जाएंगी। मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी किया है कि और राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानों को खोला जा सकता है। आवासीय कॉलोनी के नजदीक बनी दुकानों, स्टैंड दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। जी हां, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि इन इलाकों को में दुकानें नहीं खुलेंगी जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जी हाँ, इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी तक बंद रहेंगे। अब लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या शनिवार को शराब की दुकानें खुल सकती है। इस सवाल पर गृह मंत्रालय ने एक जवाब दिया है कि शराब की दुकानों में खोलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शराब अलग श्रेणी में आती है, यह दुकान की और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नहीं आता। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने मॉल और सिंगल ब्रांड मेगा स्टोर को भी खोलने की अनुमति नहीं दी है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, राज्यों में अब कोरोना के टेस्टिंग और इलाज होगा मुफ्त। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोरोना के टेस्टिंग और इलाज को मुफ्त कर दिया है। शुक्रवार शाम को चिकित्सा मंत्री अमित देशमुख ने लातूर में मुफ्त इलाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और उनसे संबंधित अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त किया जाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से साथ फैल रहा है। जी हाँ, शुक्रवार को यहाँ 394 नए मामले सामने आए थे और 18 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या 6817 जा पहुंची है, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 301 पर पहुंच गई है। जी हाँ, शुक्रवार को शाम महाराष्ट्र में 117 मरीजों कोरोना के ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। राज्य में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 957 हो गई है। शुक्रवार को कोरोना से मरने वाले 18 लोगों में से मुंबई के 11, पुणे के 5 और मालेगांव के 2 लोग शामिल हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना संक्रमित मरीजों का मृत्यु दर 4.4% पहुंच चुका है। वही बात करें अगले खबर की, तो राशन कार्ड ना होने पर भी मिल सकता है राशन, जाने क्या करना होगा काम। आपको बता दें, कोरोना के कहर के बीच दूसरे राज्यों में रह रहे मजदूर बड़ी संख्या में प्रदेश में लौटकर आए हैं। राज्य सरकार के निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिन्हें अनाज की आवश्यकता है, उन्हें पात्रता के अनुसार राशन उपलब्ध कराया जाएगा। राशन न बन पाने की स्थिति में निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाए। राशन कार्ड बनाने के लिए गांव व शहरों में सर्वे किया जाएगा। ऐसे परिवार जिनके लिए राशन आधार कार्ड या किसी दूसरे दस्तावेज की वजह से नहीं बन पा रहा है, तो उनकी सूची डीएम कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें, ऐसे लोगों के लिए राशन में 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी और 200 ग्राम धनिया, साथ ही 200 ग्राम लाल मिर्च भी दी जाएंगी। जी, अगली खबर निकल कर आ रही है। मनरेगा के तहत राज्यों को जारी हुए 20,225 करोड़ रुपए। आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा है कि केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्षों में मनरेगा के तहत अब तक 20,225 करोड़ रुपए जारी किए हैं। तोमर ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। घंटों चली बैठक में उन्होंने गांवों के विकास को लेकर चला रही योजनाओं पर चर्चा की है। विशेष तौर पर 20 अप्रैल के बाद गैर निषिद्ध क्षेत्रों में दी गई छूट और क्षेत्रों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यों की शुरुआत करने पर बातचीत की है। जी हाँ, आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। जी हाँ, बात करते हैं अगले बड़े खबर की। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों का भुगतान भी करेगा डाकघर। आपको बता दें, सरकारी योजनाओं का भुगतान के लिए अक्सर लाभार्थियों को बैंक के चक्कर लगाना पड़ता है। डाक विभाग की तरफ से सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, बीडीसी, नगर निकाय के सभासदों को बताया जा रहा है कि भारत सरकार व राज्य सरकार के माध्यम से जनधन योजना, मनरेगा मजदूरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आदि योजनाओं के लाभार्थियों की धनराशि किसी बैंक के खाते में जमा हो रही है। आपको बता दें, उस धनराशि का भुगतान डाकघरों से कराया जा सकता है। इसके लिए जिले का मुख्य डाकघर, 49 उप डाकघर, 348 शाखा डाकघरों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। ऐसे में जनप्रतिनिधि को इस प्रचार प्रसार जनमानस में कराया होगा, जिससे आम जनता को बैंक में लाइन लगाकर समस्या का सामना ना करना पड़े। इस बाबत डाक अधीक्षक ने बताया कि जनप्रतिनिधि को भी सूचना देकर सरकारी योजनाओं का भुगतान डाक विभाग से कराया जाएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत ने की कई देशों की मदद। आपको बता दें, एक बड़े और जिम्मेदार फार्मालिस्ट निर्यातक के तौर पर भारत HCQ और पैरासिटामोल मानवीय और व्यापारिक आधार पर हमने दुनिया के देशों को भेज रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक भारत ने 5 मिलियन टैबलेट पड़ोसी देशों को आईओआर देश अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया और वेस्ट एशिया और साथ ही नॉर्थ अफ्रीका जैसे देशों को भेज रहे हैं। हमने पड़ोसी देशों को 1.32 मिलियन पैरासीटामोल टैबलेट दिए हैं। जी हाँ, इन दवाओं के अलावा कई और जिंदगी बचाने वाले एंटीबायोटिक्स, कुछ और दवाई और लैब और अस्पताल के लिए मशीनें भी दी है। भारत की दी हुई मेडिकल मदद कुल 5 मिलियन यूएस डॉलर की है। भारत ने 285 मिलियन HQ टैबलेट 40 देशों को और 500 मिलियन पैरासीटामोल टैबलेट 60 देशों को व्यापारिक तौर पर दी है, जिसके भारत ने हरी झंडी बता दी है। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की बेहद महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही एक लाइक और शेयर दिल से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।